साल की लड़की जो खुश थी अपने नाना के घर के आंगन में खेल रही थी, अचानक से एक अंधेरे गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा इतना गहरा होता है कि कोई उसे बचा नहीं सकता। यह है स्टोरी ऑफ सना, जो कि 110 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाती है। फिर क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। शायद आपको याद ही होगा कि 2018 में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही वायरल होती है। इन न्यूज़ चैनल्स पर बस एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही थी। बिहार में एक 3 साल की छोटी सी बच्ची 110 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। माना जाता है कि वो 3 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ अपने नाना के घर, जिनका नाम उमेश नंदन प्रसाद था, के घर आई हुई थी। उनके आंगन में बोरवेल बनाने का काम चल रहा था। उन्होंने बोरवेल को कवर करने के लिए उसके ऊपर बोरा रखा हुआ था। सना बिना किसी डर के खेलते खेलते उस गलती से बोरे पर पैर रख दिया और 110 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिर गया। सना ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी मम्मी भी घबराते हुए दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आई। जैसे उन्होंने देखा कि सना बोरवेल के अंदर गिर गई है तो उसकी मम्मी भी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के सारे लोग, उसके परिवार वाले वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर भीड़ लगने लगी। सना की मम्मी उसे दिलासा देती है, बांध रहे बेटी, बस 2 मिनट और बेटा, 2 मिनट। ये खबर बहुत जल्दी पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सारे लोग उस बोरवेल के आगे पीछे उस जगह पर इकट्ठा हो गए, लेकिन उस बोरवेल से कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। इस इंसिडेंट के बारे में मुंगेर के लोकल पुलिस को बताया गया। फिर मुंगेर के लोकल पुलिस ने अपने साथ SDRF मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को लेकर सना के नाना के घर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन एक 3 साल की बच्ची को 110 फीट गहरे बोरवेल से निकालना क्या इम्पॉसिबल नहीं था? यहीं पे ये स्टोरी एक नए मोड़ पर आ जाती है। सोचिए, जब आप किसी की जान बचाने के लिए मिट्टी खोद रहे हो, लेकिन हर कदम पे एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। यही हालत थी जब रेस्क्यू टीम उस बोरवेल के पास पहुंची। इस रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि उस गड्ढे के अंदर कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि उस बोरवेल का छेद बहुत ही ज़्यादा छोटा था। सना उस 110 फीट गहरे बोरवेल में जाकर 42 फीट पे जाकर अटक गई हुई थी, वो भी बहुत बुरे तरीके से। कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती थी। सना को बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए SDRF टीम वालों ने उस बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन डालना स्टार्ट कर दिया, ताकि सना को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। और उसकी माँ भी उससे बराबर बात कर रही थी, ताकि सना को वहाँ पे अकेलापन महसूस ना हो। बोरवेल के अंदर कैमरा भी भेजा गया था, जिसके अंदर सिर्फ सना का हाथ ही दिख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस व्यू था। ना बहुत बुरी तरह से अंदर फंसी पड़ी थी और उसकी पूरी बॉडी मिट्टी से ढकी हुई थी। उस कैमरे को SDRF टीम वालों ने वहीं पर रख दिया, ताकि सना की पल पल की खबर उन्हें मिलती रहे। यहाँ तक कि सना को खाने पीने के लिए चॉकलेट और पानी भेजा गया। सना ने कैसे तैसे करके पानी तो पी लिया, पर बेचारी चॉकलेट ना खा सकी। दोपहर के 3:30 बज चुके थे। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को भी साथ में जोड़ा गया, ताकि इस रेस्क्यू में वो भी मदद कर सके। इस रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग चुका था। बोरवेल के पास पूरा गांव वाले और मीडिया वाले खड़े पड़े थे। आखिरकार SDRF और NDRF वालों ने एक प्लान बनाया। फिर जहां सना फंसी हुई है उसके साथ में वो कुछ इस तरह का 50 फीट का गड्ढा खोदेंगे। वो 50 फीट का गड्ढा इसलिए खोद रहे हैं ताकि सना को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वो 42 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो हो सकता है जहां सना फंसी है मशीनों की वजह से पत्थर और मिट्टी उसके ऊपर ना गिर जाए, जिससे सना अंदर दब भी सकती है। रेस्क्यू टीम वालों ने बोरवेल के पास एक कुआं भी देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस कुएं से ही गड्ढा बनाया जाए। इसके अलावा उनके पास एक और ऑप्शन था कि वो उस बोरवेल के अंदर रस्सी डाले और सना उसे पकड़ के बाहर आ जाए, बट ये बहुत बेहुदा प्लान था, क्योंकि सना अभी बस 3 साल की बच्ची थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी कि वो मजबूती से पकड़ के अपना भार संभाल पाए। इसीलिए रेस्क्यू टीम वाले कुएं के सरफेस से ही गड्ढा करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन्होंने गड्ढा करना स्टार्ट किया तब शाम हो चुकी थी। सबसे अफसोस की बात यह है, उन्हें गड्ढा करते 5 घंटे हो चुके थे और बस 4 फीट ही गड्ढा खुदा था। और दूसरी तरफ सना को भी देखा जा रहा था। उसके पास कीड़े मकोड़े घूम रहे थे जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। तो उस बेचारी छोटी सी सना को क्या ही पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रेस्क्यू टीम वाले अपनी पूरी कोशिश कर रही थी,
उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए एनडीआरएफ की बड़ी टीम को भी वहां जोड़ना पड़ा, जो कि ड्रिलिंग मशीनें लेके आई थी। उन लोगों ने पूरी रात गड्ढा खोदने का काम किया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी बाकी थी। सभी रेस्क्यू में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि किसी ने वेदर रिपोर्ट को ध्यान ही नहीं दिया। रात के समय मुंगेर में बारिश होने लगी। अगर वो बारिश का पानी सना तक पहुंचता तो सना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। चलो इसके लिए उन्होंने बोरवेल को ढक दिया, बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि बारिश में खुदाई का काम नहीं हो सकता था। उन्हें लाचार होकर बारिश के रुकने का वेट करना पड़ा। बारिश रुकते ही उन्होंने रेस्क्यू का काम वापस रीस्टार्ट कर दिया। गांव में बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग चुकी थी। हर कोई चाहता था कि सना जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, से अंदर कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी। उन्हें गड्ढा खोदते खोदते सुबह हो चुकी थी और गड्ढा खोदने में एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी। खुदाई लगभग 35 फीट तक की हुई थी और एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आ जाता है। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर उस पत्थर के ऊपर गड्ढा खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके कारण रेस्क्यू टीम वालों को हार माननी पड़ी। बट रेस्क्यू टीम पर मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था। उस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, जिसके कारण उन्हें अब हरकत में आना पड़ा। उन्होंने वहां पर जेसीबी जैसे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भेजे। सबने मिलकर 3.5 घंटे में 40 फीट का गड्ढा खोद डाला। उन्होंने शाम तक 50 फीट का गड्ढा खोद ही डाला। अब समय था सना तक पहुंचने का, जिसके लिए रेस्क्यू टीम के एक मेंबर NP चौरसिया, जो कि एनडीआरएफ टीम का एक मेंबर था, वो बोरवेल के अंदर जाना चाहता था। निकाल सकते हैं? हम बोले हाँ निकाल देंगे, इंशाल्लाह निकाल देंगे। तो उसने हम आखिरकार बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वो सना तक पहुंच जाता है। उन्होंने सना को मिट्टी में दबा हुआ बहुत ज़्यादा तरसयोग स्थिति में पाया। वो जल्दी ही उसे बाहर लेकर आए। गांव वालों के लिए किसी चमत्कार जैसा ही था। रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई। जल्दी ही एम्बुलेंस आई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और आंखों में सूजन है, लेकिन वो होश में थी और अपने मम्मी पापा से बात कर पा रही थी। रेस्क्यू भारत का दूसरा सबसे खतरनाक और मुश्किल रेस्क्यू माना गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब नहीं तो एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर देना। बाकी आप हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस और भी देख सकते हो।